नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा की प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारी पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम विशाल हरियाणा पार्टी, या जिसको हरियाणा विशाल पार्टी के नाम से भी कई बुक्स में हमने देखा है, उसके बारे में बात करते हैं। इस पार्टी की जो स्थापना है वो 1968 में राव वीरेंद्र सिंह जी ने की थी। इस पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात करें तो उगता सूरज जो है इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था। ये हरियाणा की प्रथम क्षेत्रीय पार्टी थी, क्योंकि हरियाणा गठन के बाद 1966 में जब हरियाणा गठन हुआ, उसके बाद जो सबसे पहली राजनीतिक पार्टी हरियाणा में बनी थी वो हरियाणा विशाल पार्टी ही बनी थी। 23 सितंबर 1978 को इस पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय भी कर दिया गया, जो कि राव वीरेंद्र सिंह जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आग्रह करने पर किया था। 1968 के जो आम चुनाव थे, उन आम चुनाव में इस पार्टी ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जीत दर्ज की। और ये 12 सीट ऐसी निर्णायक सीट बनी कि राव वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 23 जुलाई 1981 को इस पार्टी ने आधिकारिक रूप से जो पंजीकृत रजिस्टर्ड पार्टी की जो अपनी मान्यता थी उसको खो दिया। तो ये हरियाणा की प्रथम क्षेत्रीय पार्टी थी। दूसरी मुख्य पार्टी की बात करें तो चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी हरियाणा की दूसरी मुख्य राजनीतिक पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1991 में हुई, लेकिन इस पार्टी ने चुनाव 1996 में लड़ा। और 1996 में जब चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने थे तो वो हरियाणा विकास पार्टी से ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। इस पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात करें तो कई जगह लड़का लड़की लिखा हुआ मिलता है, कई जगह गुड्डा गुड्डी लिखा हुआ मिलता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक लड़का लड़की, एक बच्चा बच्ची का जो सिंबल है वो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसके संस्थापक की हम बात कर ही चुके हैं कि चौधरी बंसीलाल जी इस पार्टी के संस्थापक थे। जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। 14 अक्टूबर 2004 को इस पार्टी का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। तीसरी मुख्य पार्टी की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो हरियाणा की तीसरी मुख्य क्षेत्रीय पार्टियों में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1996 में इस पार्टी की स्थापना हुई, और एग्जैक्ट डेट अगर हमसे पेपर में पूछी जाती है तो 17 अक्टूबर 1996 को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना की गई। इसके चुनाव चिन्ह की बात करें तो जो चश्मा है वो इसका चुनाव चिन्ह है। संस्थापक की बात करें तो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी इस पार्टी के संस्थापक थे। वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में ओम प्रकाश चौटाला जी के छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला इस पार्टी के चेयरमैन हैं। इस पार्टी के नाम की बात करें तो शुरुआत में जब इसकी स्थापना की गई तो इस पार्टी का नाम हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय था, जिसे 1998 में इंडियन नेशनल लोकदल किया गया। तो इस पार्टी के बारे में ये जो बात है हमारे पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसी पार्टी से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चौथी मुख्य पार्टी की बात करें तो हरियाणा जनहित कांग्रेस, जो चौधरी भजनलाल जी की पार्टी थी, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 2007 को चौधरी भजनलाल जी ने की थी। इसके चुनाव चिन्ह की बात करें तो ट्रैक्टर इसका चुनाव चिन्ह था। 28 अप्रैल 2016 को इस पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। तो देखने लायक बात है कि हरियाणा के जो जिन तीनों लाल के बारे में हम सुनते हैं, चौधरी भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल, सब ने अपनी अलग अलग पार्टियां बनाई। पांचवी मुख्य पार्टी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 2018 को दुष्यंत चौटाला जी ने की, वो हरियाणा की पांचवी मुख्य पार्टी है। जिसके चुनाव चिन्ह की बात करें तो चाबी जननायक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला इस पार्टी के वर्तमान चेयरमैन हैं। इस पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 87 सीटों पर चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीत दर्ज की। और इसी जीत के साथ पार्टी के जो संस्थापक थे दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद पर कार्य भी किया। इस पार्टी के गठन की बात करें तो इस पार्टी के गठन की घोषणा दुष्यंत चौटाला ने जींद में की थी। छठी पार्टी की बात करें तो हरियाणा जन चेतना पार्टी, जिसकी स्थापना 23 जून 2014 को पंडित विनोद शर्मा ने की थी, वो हरियाणा की मुख्य पार्टियों में है। हरियाणा जन चेतना पार्टी, वर्तमान में इसका इतना अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इस पार्टी ने अब जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ा लिया है। विनोद शर्मा जो पंजाब के बानूर से भी 1980 में विधायक बने थे और अम्बाला सिटी हरियाणा से
2005 और 2009 में विधायक बने थे। उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी, हरियाणा जन चेतना पार्टी की। तो ये हमारे लिए याद रखने योग्य बात है कि किस हरियाणा की राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वर्तमान के सिनेरियो में, जो विनोद शर्मा, वो हरियाणा और पंजाब दोनों जगह से विधायक रह चुके हैं। तो वर्तमान में ऐसे राजनेता जिनकी हरियाणा में राजनीतिक पार्टी भी रही है और जो हरियाणा और पंजाब दोनों जगह से विधायक भी बने हैं और वर्तमान में राजनीति में चल भी रहे हैं, ऐसे लोग वर्तमान में कम ही हैं। तो ये हमारे लिए ध्यान रखने योग्य बात है कि हरियाणा जन चेतना पार्टी के जो संस्थापक हैं विनोद शर्मा, वो पंजाब से और हरियाणा से दोनों जगह से विधायक बन चुके हैं। विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी की बात करें तो शक्ति रानी शर्मा वर्तमान में कालका विधानसभा से बीजेपी की विधायक भी हैं, जो कि विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी है। और इनके पुत्र की बात करें तो कार्तिकेय शर्मा वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं। अगली पार्टी की बात करें तो अपना भारत मोर्चा पार्टी, जिसके संस्थापक अशोक तंवर हैं। इन्होंने नई दिल्ली में इस पार्टी की घोषणा की थी और बाद में इस पार्टी को बीजेपी में ही शामिल कर दिया। तो इस पार्टी का ने ना ही कोई इलेक्शन लड़ा और ना ही कोई खास इसका अस्तित्व रहा। बस हमें हमारे पेपर की दृष्टि से ये याद जरूर रखना है कि अपना भारत मोर्चा पार्टी की घोषणा या स्थापना किसने की थी, तो अशोक तंवर ने। अगली पार्टी की बात करें तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जिसकी स्थापना राजकुमार सैनी जी ने की थी। वर्तमान में ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। ये 2014 में राजकुमार सैनी जी 2014 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरियाणा लोक हित पार्टी, अगली जो पार्टी है उसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2 मई 2014 को गोपाल कांडा ने की थी, हरियाणा लोक हित पार्टी की। इसके मुख्यालय की बात करें तो तारा बाबा की जो कुटिया है सिरसा में, वहाँ इसका मुख्यालय भी है। हरियाणा जनसेवक पार्टी, हरियाणा जनसेवक पार्टी की जो स्थापना की घोषणा बलराज कुंडू जी ने की थी। और इस पार्टी की घोषणा की बात करें तो इन्होंने 6 सितंबर 2023 को इस पार्टी की घोषणा की थी। और 2024 के इलेक्शन में इस पार्टी का एकमात्र जो उम्मीदवार है उसके रूप में बलराज कुंडू ने चुनाव लड़ा था, परंतु वो जीत हासिल नहीं कर पाए। तो हरियाणा जनसेवक पार्टी का भी हरियाणा की राजनीति में इतना ज़्यादा कुछ अस्तित्व है नहीं, परंतु हमें हमारे पेपर की दृष्टि से इसका नाम जरूर याद रखना है कि हरियाणा जनसेवक पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो महम से जो निर्दलीय विधायक रह चुके हैं बलराज कुंडू जी, उन्होंने हरियाणा जनसेवक पार्टी की स्थापना की घोषणा की थी। तो ये कुछ हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमारे पेपर में पूछी भी जा सकती हैं, तो उसके बारे में हमने बात की। और फिर मैं आपको यही बात कहूँगा कि इन नोट्स को आप अपने हाथ से बनाएं और भी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां किसी भी स्टेट में बनती रहती हैं और ख़त्म होती रहती हैं। उनके बारे में अगर आपको हरियाणा में कोई इम्पोर्टेंट राजनीतिक पार्टी दिखाई दे तो उसको भी इन नोट्स में ऐड करें और ध्यान रखें, क्योंकि पेपर जो हरियाणा का जो पेपर है उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। क्योंकि हमने अपने समय में जब पेपर दिए तो उनमें देखा है कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन नोट्स में उनको ऐड कीजिए और इनको 2 से 3 बार पढ़िए और इसी प्रकार अपने CET एग्ज़ाम की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से करते रहिए। धन्यवाद।